कब्रिस्तान में पौधा रोपण के लिए पहुंचे हैं और पौधे को लगाने के लिए और पानी भी खुद से पटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौलाना तहजीबुल हसन साहब कौन सा पौधा लगा रहे हैं? ये शीशम का पौधा है। शीशम है, आम है, अच्छा, कटहल है, अनार है। चीज़ है कि आपको तस्वीरें शेयर करें और आप देख सकते हैं कि बिना यहाँ पे तो बिल्कुल हेल्प के लिए कुली लाए गए हैं, लेकिन सारे कार्य जो है एक तरह से एक कहा जाए तो सवाब का भी कार्य है। एक तरह से ये खुद से भी सारी कार्य को देख करते हुए नजर आएंगे। अब्बास साहब भी यहाँ पे हैं और तमाम लोग यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है मदद करते हुए लगाते हुए पौधे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो साफ तस्वीरें देखी जा सकती। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं पहली बार रातू रोड कब्रिस्तान में कवरेज के लिए पहुंचे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बताया कि यहां पे मौलाना तहजीबुल हसन साहब पहुंचे हैं और उनकी पूरी टीम देख सकते हैं। रांची के जाने माने समाजसेवी सभी का चेहरा बिल्कुल आप पहचान रहे होंगे। ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको बता दें कि इस कब्रिस्तान में पेड़ लगाने के लिए आए हैं। आपको बताएं आज जिस तरह से आप देख रहे होंगे, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, जंगल कट चुके हैं, यहाँ तक कि जानवरों को रहना भी मुश्किल हो गया है। साथ साथ ये भी बताएं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारा जो वातावरण है उसमें भी काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव आए हैं। यहाँ तक आपको बता दें कि ऑक्सीजन की भी कमी बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल रही है। साथ साथ ये भी बताएं कि रांची का आपको एक एग्जांपल आपको बता दें कि राजधानी रांची का जो इन्वायरमेंट था, जो वातावरण था, जो बारिश हमेशा होती थी, अगर सुबह गर्मी होती थी तो शाम में बारिश हो जाती थी। आज माहौल बदल चुका है। ये माहौल क्यों बदल रहा है आप पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि आज पेड़ों की कटाई हो रही है और पेड़ों की कटाई के होने के बाद आज पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। जितनी कटाई हो रही है उसके अगर कंपेयर अगर करें तो उसकी अवज में पेड़ लगाने कम हो गए हैं। तो आज एक कोशिश है, यहाँ पे मौलाना तहजीबुल हसन साहब पहुंचे हैं और हमेशा समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद एक नई सोच के साथ इस कब्रिस्तान में कई सारे पेड़ लगाए गए हैं और अभी भी पेड़ लगाए जाएंगे, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ एक चीज़ आपको और बताएं कि आज ऑक्सीजन हमारे लिए जो ज़रूरी है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आप कोविड के टाइम का जो हालात था, जो मामला था, उस पर एक बार गौर करें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मात्र पूरा शरीर इंसान का ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्र कमी की वजह से इंसान की जान चली जा रही थी और लोग काफ़ी परेशान थे। ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटकते हुए नजर आ रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। साथ साथ पेड़ लगाने से और भी कई सारे फ़ायदे हैं। ये बारिश को भी अपनी तरफ खींचती, जिस तरह से इन्वायरमेंट के बारे में रांची का बताएं, केवल रांची ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो पेड़ जो है काफ़ी मायने रखते हैं। और यहाँ पे तहजीबुल हसन साहब पहुँचे हैं, इनकी टीम से बात करेंगे, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें वो मैंने आपको बताया, लेकिन किस सोच के साथ आज कब्रिस्तान पहुँचे हैं और आगे किस तरह से पेड़ लगाने का कार्य करेंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? एक नई सोच के साथ आज रातू रोड कब्रिस्तान में आप लोग सभी लोग पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं पेड़ लगाने का कार्य हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे लोगों को? पहली बात तो CPM न्यूज़ के आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक अच्छी चीज़ों को कवरेज करने आए हैं और अच्छे पैगाम को आम करने आए हैं। पौधारोपण उर्दू में शजरकारी कहा जाता है और ये अपने आप में पौधे का लगाना ये ख़ुद एक इबादत है। चूँकि जो चीज़ें लोगों की फलाह बहबूदी के लिए की जाती हैं वो इबादत में होती हैं और ये सिर्फ मुसलमानों क्या नहीं, पौधारोपण जो है हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के यहाँ भी ये रीत और रवाज में रहा है कि जब कोई शुभ काम किया जाए तो पौधारोपण किया जाए। वो पौधारोपण जो किया जाता है तो उससे एक अच्छी दिशा बनती है और एक अच्छा माहौल पैदा होता है। दरख्त जहाँ भी होता है उसके नीचे बैठने के लिए हर इंसान खुश होता है कि हमको कम से कम छाँव मिल गई। किसी को छाँ देना ये भी अपने आप में एक इबादत है। आज अंजुमन जाफरिया रांची ने और बिलखुसूस अंजुमन जाफरिया वर्किंग कमेटी के ज़िम्मेदार जनाब फराज अब्बास, जनाब शाहरुख हसन साहब की कोशिश से और मौलाना दानी साहब के लोगों की पहल से ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो रांची में मैं कह सकता हूं कि अभी रांची के शहर में शायद ये पहली कोई मस्जिद की कमेटी या अंजुमन हो जिसने ये अहद किया है कि आज रातू रोड से हमने ये काम को शुरू किया है। इंशाअल्लाह इसके बाद हमारा अगला पड़ाव डोरंडा कब्रिस्तान में होगा, कांटा टोली कब्रिस्तान में होगा, फिरदौस नगर कब्रिस्तान में होगा, दीगर कब्रिस्तानों में होगा और जहाँ जहाँ कोशिश की जाएगी
रहेगी कि ये पौधारोपण किया जाए। जैसे कि अभी आपने अपने उसमें कहा मैसेज में कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो ज़मीन दोष हो जाती है। आज ऑक्सीजन देने का काम ये दरख्त करेगा। लिहाजा अंजुमन जाफरिया रांची ये किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि हर समुदाय हर जाति को चाहती है कि उसे ऑक्सीजन दिया जाए। इसलिए इंसानियत को ऑक्सीजन दिया जाएगा, इंसानियत बची रहेगी तो हमारा मुल्क भी बचा रहेगा, हमारा देश भी बचा रहेगा, हम भी बचे रहेंगे। इसी के तहत अंजुमन जाफरिया की ये पूरी टीम हमारी आज रातू रोड कब्रिस्तान में आई है और ये हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि वाकई रांची में मुसलमान इतना जागरूक हो चुका है कि जो सरकार कोशिश कर रही है, सरकार लोगों से कहती है कि आप पौधा लगाओ, तो हम पौधा लगा करके लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। अपने मस्जिद के इमामों से, मस्जिद के ख़तीबों से, अपनी अंजुमन के ज़िम्मेदारों से अपील करते हैं कि आप पौधारोपण को इतना आम कर दें कि लोग कहना शुरू कर दें कि झारखंड से इसकी जो पहल हुई है वो पूरे हिंदुस्तान में एक आइडियल नमूना बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अंजुमन जाफरिया की टीम पीछे आप देख सकते हैं और अंजुमन इस्लामिया रांची के भी कई सारे लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बातें करते हैं। और ख़ास करके आपको बता दें कि इस कब्रिस्तान में एक बात आपको बताएं कि ख़ास करके इस रातू रोड कब्रिस्तान में अंजुमन इस्लामिया का काफ़ी काम देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से हर चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, चाहे वजू खाना हो, चाहे अंदर का जो भी मामला हो, काफ़ी अच्छे से किया गया है। ये तो हमारे साथ अंजुमन इस्लामिया के भी सदस्य हैं, इनसे भी बातें करते हैं। आज कहीं ना कहीं पौधारोपण को लेकर के जो आज ये कार्य किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे समाज को, सभी लोगों को फ़ायदा, पूरे इंसानियत को फ़ायदा होने वाला। क्या कहेंगे सर आज? जी, मौलाना तहजीबुल हसन साहब का ये जो है ना प्रोग्राम इंशाअल्लाह रंग लाएगा। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि तमाम लोग जो है ना इस पर जो है ना जोर दें कि कम से कम एक पेड़ हम लगाएं, जिससे जो परेशानी हो रही है, बारिश का नहीं होना, ज़मीन में पानी के नीचे चला जाना, ये सब जो है ना परेशानी दूर हो। आज रांची का जो माहौल जो देख रहे हैं आप, पहले इस तरह का माहौल, जो गर्मी जिस तरह की शिद्दत की पड़ रही है, पहले कभी नहीं पड़ती थी। क्या लगता है अगर पौधा भी लगाया जाए तो इससे लोगों को राहत होगा? जी जी जी, बहुत राहत मिलेगा। पौधा जिस तरीके से पेड़ का जो है ना कटाई हो रहा है तो उसकी भरपाई हम लोग इसी से कर सकते हैं कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, इसलिए कि जितना स्पीड से कट रहा है उतना जो है ना तेज़ी से पेड़ लगाया नहीं जा रहा है, जिसके वजह कर मौसम का जो है ना बदलाव जो है ना तेज़ी से आया है। नहीं तो फर्स्ट हाफ में जो है ना गर्मी का होना, सेकंड हाफ में जो है ना बारिश का होना, ये रांची का जो है ना माहौल था। हाँ बिल्कुल। चलिए, अंजुमन इस्लामिया इसमें काफ़ी काम करती हुई नज़र आ रही है, और भी लोग यहाँ पे हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो काम करते हैं लेकिन अपने आप को सामने नहीं लाते हैं। लेकिन खासकर रातू रोड कब्रिस्तान की बात हमेशा होती है, काफ़ी बेहतर काम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या कहेंगे सर, आज पौधारोपण हो रहा है? बहुत खुशी की बात है कि आज मौलाना तहजीबुल हसन के जेर निगरानी ये पौधारोपण हो रहा है। और जो आज हालात है, ये गर्मी की, बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ रही है जो इससे पहले रांची पे नहीं पड़ती थी। हम लोगों ने तो पहली बार इतनी गर्मी देख रही है। मैंने इस कब्रिस्तान पे पिछले साल भी 450 पीस पौधारोपण किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी फिर आने वाले 2 महीने में 200-250 पीस फिर पौधारोपण करूँगा इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि पिछले साल भी जैसा बता रहे हैं कि 450 पौधे यहाँ पे रोपे गए थे। आपको बताएं कि इस तरह का काम केवल राजधानी रांची में नहीं बल्कि पूरे भारत में ही नहीं कहें अगर, तो पूरे विश्व में इस तरह के कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि पौधारोपण से लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। जिस तरह से ऑक्सीजन जो है मिलती है लोगों को, साथ साथ जो है एक तरह से बारिश को भी अपने ओर आकर्षित करती है। तो एक तरह से आपको बता दें कि एक माहौल एक जो है ना बनाने का काम भी एक ये पौधा, छोटा सा पौधा देखने में लगता है लेकिन इसके फ़ायदे, कई सारे फ़ायदे हैं। साथ साथ ये भी फ़ायदे हैं कि जहाँ पे पौधे होते हैं, जहाँ पे पेड़ होता है, वहाँ पे हरियाली होती है और लोग गर्मी के दिनों में उनकी छांव में बैठना पसंद करते हैं। आपको बताएं कि पौधा लगाना हर तरह से जो है इंसान के लिए, हर तरह से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। साथ साथ ये भी बताएं कि जिस तरह से आज पेड़ों की कटाई हो रही है और उसके अवज में पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, जितने मैं कहूँ जिस तरह की बातें होती हैं कि अगर एक पेड़ काटे जाए तो उसके अवज में 10 पेड़ लगाए जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के रेशियो कटने का है उस तरह से पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें जिस तरह से ये
कार्य है। मौलाना ताजिबुल हसन साहब ने जिस तरह से एक ये कदम उठाया है, अंजुमन जाफरिया के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। इस कार्य को करने से मुझे ऐसा लगता है कि और भी लोग सामने आएंगे और पौधा लगाने का कार्य करेंगे। फिलहाल इस कब्रिस्तान से इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन जितने भी कब्रिस्तान हैं इनकी कोशिश है कि अलग अलग कब्रिस्तान में जाकर के वहाँ पे जहाँ पे जगह है वहाँ पे पौधे लगाए जाएं। तो फिलहाल ये कोशिश अच्छी है, किस तरह से लोगों को फ़ायदा होता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।